तो हम अपने मकसद हयात में कामयाब हो जाएं। इंसान को कितना तवज्जो होने की जरूरत है। हर नेक काम का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा हमसे रब राजी हो जाए। बड़ा अजीब मरहला है कि इंसान कोशिश कर रहा है कि अहले बैत को राजी करे, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा है कि अपने रब को राजी करे। ये मुमकिन ही नहीं है कि अहले बैत राजी हो जाए और रब राजी न हो। ये हो ही नहीं सकता है कि अहले बैत रब राजी न हो और अहले बैत राजी हो जाए। लेकिन तमाम मंबा, तमाम चीजों, तमाम नेकियों का जो असल मंबा है वो सिर्फ रिदायत परवरदिगार है। उस रिदायत के ज़िम्मे में अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिदायत है। यानी इंसान का हदफ जो है अपने रब को राजी करना है। सरकार जब हमें अपने रब को राजी करवाना है, हम देख रहे हैं कि अव्वल से लेकर आखिर तक जनाब आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो वो भी पैगामे हक सुना रहे हैं। वो पैगामे वहदानियत दे रहे हैं, कलमाए तैयबा के बारे में इंसान को बतला रहे हैं, अच्छाइयों का वाज़ेह फरमान इंसान को सुना रहे हैं। लेकिन फिर आगे चले हैं, जनाब आदम के बाद नूह आ रहे हैं, जनाब इब्राहीम आ रहे हैं। लेकिन सरकार कमाल ये है कि जनाब आदम आए हैं तो मुकाबले पर उनके खिलाफ पैगाम देने वाला ही आया है। जनाब नूह आए हैं तो उनके मुकाबले पर बातिल का कसीदा पढ़ने वाला ही आया है। जनाब इब्राहीम आए हैं तो उनके मुकाबले पर नमरूद भी आया है। जनाब मूसा आए हैं तो उनके मुकाबले पर फिरौन भी आया है। लेकिन सरकार वाज़ेह बयान तो ये है कि आदम भी पैगाम दे रहे हैं, मुकाबले पर इब्लीस भी अपना पैगाम सुना रहा है। जनाब मूसा आए हैं तो मुकाबले पर फिरौन भी अपना पैगाम सुना रहा है। ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि आदम के मुकाबले पे जो आया था वो आदम के मसावी था। तवज्जो का तलबकार हूं। नूह के मुकाबले पे जो आया था वो नूह के बराबरी पे था। जो याकूब के मुकाबले पे आया था वो याकूब की बराबरी पे था। इसलिए कि आदम का पैगाम और है, वो आदम के मुकाबले पर आने वाले का पैगाम और है। तवज्जो की दरकार है। नूह का अपना पैगाम है, नूह के मुकाबले पर आने वाले का अपना पैगाम है। इसलिए कि बराबर नहीं है। एक कबीला तो वो है जो हक का फरमान सुना रहा है, दूसरा कबीला वो है जो बातिल का फरमान सुना रहा है। सरकार अल्लाह इसीलिए वो फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, के खबीस और तय्यब बराबर नहीं होते हैं। अरे पाक और होते हैं, नापाक और होते हैं। सलाम भेजते ये दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक इताअत करने वाला है, एक इताअत ना करने वाला है। एक अल्लाह को राजी करने वाला है, एक अल्लाह को नाराज करने वाला है। एक हक बयानी से काम लेने वाला है, एक बातिल बयानी से काम लेने वाला है। तो मैं कैसे कह दूं कि जो हक की राह पे गामजन है, एक जो बातिल की राह पे गामजन है, कि दोनों के दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। हक वाला और है, बातिल वाला और है। हक का जो फरमान सुना रहा है वो है, जो बातिल की तारीफें सुना रहा है वो है। इसलिए कि रब की तरफ से जितने भी रहबरान आए, जितने भी रहबरान आए, उन्होंने इताअत खुदाबंदी का फरमान सुनाया है। हमारे माशरे में बड़ी कमी है इताअत खुदाबंदी की, मारिफत खुदाबंदी की तो बेपना कमी है। इसलिए कि इत्तिसाल से वाज़ेह करता चलूं, अहले बैत की अज़मत है, मगर ऐसा नहीं है कि अहले बैत की इस्मत ज़ाते परवरदिगार से ज़्यादा है। रब की मारिफत में इंतहा है, रब को चाहना है, रब को हमें राज़ी करना है। इसलिए कि अहले बैत की रिज़ायत रब की रिज़ायत में है, उसके ज़िम्मे में है। अहले बैत राज़ी हैं तो गोया रब भी राज़ी है, लेकिन रब राज़ी है तो अहले बैत खुद राज़ी है। मतलब बात मिसाल से बयान करता चलूं, मारिफत की कमी माशरे में कितनी है, बेइंतहा है। इसलिए कि मुश्किल ये है कि मौजू पे गुफ्तगू कम होती है, खुश्क मौजू है, साथ वाला मौजू नहीं है, अच्छा मसला है। मारिफत का हुसूल करना इंसान का सबसे पहले फरीज़ा है। इंसान का पहला फरीज़ा है अपने रब को पहचानना, उसके बाद है किसी और को पहचानना। पहले रब को पहचानना होगा, उसके बाद रहबराने इलाही को पहचानना होगा।
रब की रिजायत क्या है? मैं माशरे की बात का बयान कर रहा हूँ। किसी दुकान पे जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, कलमा तैयबा भी पढ़ रहा है, कलमा नबूवत भी पढ़ रहा है। चले इससे आगे अगर कोई है तो अल्लाह ने तौफीक दी है, कलमा विलायत भी पढ़ रहा है। आप जाएं दुकान पर, पूछें इस सामान का रेट क्या है? देखिए कमी बता रहा हूँ, कितनी बड़ी कमी है। आज के अपने ऊपर ये बात को इस्तेमाल खुदा की कर सकता है। आप पूछें कि इस सामान का रेट क्या है? कहा मौलाना या मतलब जो भी होगा, कहा का इस सामान का रेट है 10 रुपए में हमें पड़ी है, 12 की हम बेच रहे हैं। कहा नहीं सही बताएं क्या रेट है? कहा बता तो रहे हैं कि हमें 10 की पड़ी है, 12 में बेच रहे हैं। कहा नहीं सही बताएं। आपको यकीन नहीं आ रहा है? अल्लाह की कसम ये 10 में पड़ी, 12 की हम बेच रहे हैं। मेरी बात है तो मेरी बात को सुनिए, मिसाल को सुनिए। अल्लाह की कसम वो कम से कम चंद बार तकरार कसम खुदा की कर देगा। दरअसल कुछ झूठ बोल रहा है, 10 में नहीं पड़ी है, कम में पड़ी है, लेकिन कसम से साबित करना चाहता है। लेकिन हाँ आगे चले, मैं दूसरों को नहीं कहता, पहले अपने आप को कहता हूँ, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है। पहले अपने गिरबान में जाओ, फिर दूसरे गिरबान में झाड़ने की कोशिश करो। चलिए अली का चाहने वाला है, सही बताएं। नहीं बोलना, अल्लाह की कसम 10 में पड़ी है, हम 12 में दे रहे हैं। खाइए इमाम हुसैन के खून की कसम कि आपको ये 10 में पड़ी है। कहेगा मौलाना वो इतनी बड़ी कसम नहीं मौलाना, चले जनाब ज़हरा की चादर की कसम खाएं। कहा नहीं मौलाना, नहीं मैं कसम नहीं खा सकता हूं। फिर आगे चले, मौला अब्बास के कटे बाजू की कसम खाएं। कहा नहीं मौलाना ये जनाब अली की कसम खाएं। कहा नहीं मौलाना, चलो अल्लाह की कसम खाएं। कह तो रहा हूं अल्लाह की कसम ये तो बड़ी है। क्या बात है, मौला अब्बास की कसम को कहां मना कर रहा है, उनके बाजू की कसम को कहां मना कर रहा है। कितना खौफ खा रहा है, कितना अकीदतमंद है। हालांकि अकीदतमंद नहीं है, इससे ड्रामे के सिवा कुछ नहीं है। ये अकीदत बेवकूफाना अकीदत है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं ऊपर से। ये कोई अकीदत नहीं है, जाहिलाना अकीदत है, ये कोई आलिमाना अकीदत नहीं है। कहा कसम यानी कसमें खाने को तैयार नहीं, लेकिन जब रब की कसम आती है तो कहता है खा तो रहा हूं। चंद बार शुरू में खाई थी, एक बार फिर खा लिया, आपने कहा फिर खा ली। अल्लाह की कसम ये 10 रुपए में ही पड़ी है। आप इसका नतीजा निकालिए, ये ऐसे क्यों हो रहा है? रब की कसम शरई कसम है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, रब की कसम शरई कसम है। झूठी कसम खाओगे तो गुनाह तो है ही, लेकिन उसका कफारा भी अदा करना है। 10 फकीरों को खाना खिलाना पड़ेगा या 10 फकीरों को लिबास पहनाना पड़ेगा। अब कोई ये कहे मौलाना खाने को मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने को मेरे पास लिबास नहीं है, तो चल घबराता क्यों है? तो 3 रोजे तुझे रखने पड़ेंगे। कहा मौलाना सेहत भी नहीं है, कहा घबराता क्यों है? बारगाह खुदा में जा, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़। ये है शरई कसम। लेकिन दूसरी कसमों में ऐसा नहीं है, दूसरी कसमों में कफारा नहीं है। हाँ कसम खा रहा है, गुनाहगार है, लेकिन वो वैसी कसम नहीं है जैसी खुदा की कसम है। तो ये ऐसी हो क्यों रहा है? सवाल मेरा यहाँ है, लम्हे फिक्रिया है, ऐसे हो क्यों रहा है? इसे अकीदत कहेंगे। हाँ हो सकता है कोई खतीब आए इसे अकीदत बता जाए, लेकिन मेरे कहने से ये अकीदत कभी नहीं है। ये अकीदत नहीं है, तो हमने अकीदे बनाए हैं, तो बना रखे हैं। खुदा के बगैर जो अकीदे हमने बना रखे हैं, ये जाहिलाना अकीदे हैं। हम चाहे अहले बैत राजी हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि नहीं अहले बैत इस बात से राजी हो जाएंगे। हो सकता है किसी जवान के जहन में सवाल हो कि मौला पास खुश हो जाएंगे, देखा मेरी कसम झूठी नहीं खा रहा है, खुदा की कसम झूठी खाने पे हम आता है, कितना चाहने वाला है मेरा, इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अहले बैत इस बात से निहायत नाराज हो जाएंगे। ये सवाल देते हैं।
से कितनी दूरी हम इख्तियार किए हुए हैं। नमाजें पढ़कर ग़ीबत हो रही है, क्या है? रोजे रखकर ग़ीबतों के अमाल लगाए जा रहे हैं, ये क्या है? मैं कहा करता हूँ जरूरी नहीं है ज्यादा इबादतें की जाएं, जरूरी नहीं है ज्यादा मुस्तहबात अदा किए जाएं, वाजिबात पढ़ो, गुनाहों से दूरी इख्तियार करते रहो, यही सब कुछ है। लेकिन हाँ, इबादतें भी ज्यादती की तरफ हैं और गुनाह भी ज्यादती की तरफ है। तुम्हें ये नमाज कर रही है गुनाह करने के बाद पढ़ना या पढ़ने के बाद गुनाह करना, लेकिन रब इसे नमाज नहीं कहता, रब इसे रोजा नहीं कहता, रब इसे ज़कात नहीं कहता। बहरहाल मारिफत खुदावंद आलम की रिज़ायत का हुसूल उसकी मारिफत में है। उसकी मारिफत को हमको तहसील करना है, हमें हासिल करना है। जैसे जैसे मरहला मारिफत तय होते चले जाएंगे, छोटी छोटी इबादतों का सवाब ज्यादा ज्यादा मिलता चला जाएगा। 1 रुपया रहे रुपया मिल जाएगा, रोज़े महशर उसका हिसाब पे रहा होगा। कैसे? मारिफत के एतबार से, सिर्फ मारिफत के एतबार से। रिवायात में है कि एक वो भी शख्स है जिसने बेपनाह माल राहे खुदा में दिया, एक वो भी था कि जिसने 1 दिरहम राहे खुदा में दिया। रोज़े महशर दोनों तलबगार हैं अपनी जज़ा के, बारगाह इलाही में दोनों को जज़ा दे दी गई। जिसने ज्यादा दिया था उसे जज़ा कम मिल रही है, जिसने कम दिया था उसे जज़ा ज्यादा मिल रही है। बहरहाल जब ये मिला, जब उसने जिसने ज्यादा दिया था उसने देखा तो परवरदिगार सवाल किया, परवरदिगार मैंने तो बहुत कुछ दिया था लेकिन जज़ा तो बेइंतहा कम है, और ये सामने वाले को जज़ा दी है, इसने तो सिर्फ 1 दिरहम दिया था। आवाज़ है यही आएगी, यही आएगी, क्या आएगी? आएगी कि बंदे ये तू जो कह रहा है सही कह रहा है, मगर एक जगह तू शवा कर रहा है, तूने ज्यादा दिया था मगर ज़माने की शोहरत के लिए दिया था, इसलिए 1 दिरहम दिया था मेरी रिज़ायत के लिए दिया था। दोनों में फर्क है। ज्यादा देने वाला पीछे रह जाएगा, कम देने वाला आगे निकल जाएगा। किस बिना पर? मारिफत खुदाबंदी की बिना पर। ये जवाब देते हैं मारिफत खुदाबंदी की बिना पर। बहरहाल मेरा ये तरीका है, मेरा तो है कि मैं शुरुआत में मारिफत खुदाबंदी के एतबार शुरू होता हूँ, ताकि अपना असल मकसद है मिंबर का पहला मकसद जो है वो मारिफत खुदाबंदी है। इसलिए कि अगर ये बयान न हो तो मिंबर कहा किसी नौइयत तक मुकम्मल तो कोई अदा नहीं कर सकता, किसी नौइयत तक आप अदा नहीं हो सकता। बहरहाल मैंने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, इरशाद खुदाबंदी हो रहा है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना तु'अफ़ु फिल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है कि हमने चाहा है, हम इरादा रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम एहसान करें। किन पर एहसान करें? मालदारों पे करें, अमीरों पे करें, पैसे वालों पे करें, ताकत वालों पे करें? नहीं, कमजोरों पे एहसान करें, ज़ईफों पे एहसान करें, नातवा पर एहसान करें। कैसा एहसान करें? किस नौइयत का एहसान करें कि हम इन्हें रहबा बनाएं, हम इन्हें पेशवा बनाएं, हम इन्हें ताकत वाला बनाएं और सभी का वारिस बना दें। जो लोग वहां जमा है तो अगर सामने आ जाए तो मुनासिब है। एक सवाल है नहीं, इधर आना पड़ेगा आपको, मैं बोलूंगा इसी बैठे तुम्हारे से देंगे तुम्हारे लिए एक बात और कहते हैं एक बाबा ने तो बात कहते हैं अल्लाह ताला फरमा रहा है एहसान कर रहा है, ज़ईफों पे एहसान कर रहा है। देखिए बहुत सारे अल्फाज को गुफ्तगू करूंगा, इंशाअल्लाह हर ज़हन में जाएगी और तवज्जो का तलबगार रहूंगा। क्या फरमा रहा है ज़ाते परवरदिगार? एहसान की बात फरमा रहा है। किन पे एहसान कर रहा है? कमजोरों पे एहसान कर रहा है, नातमा पर एहसान करने की। कौन सा एहसान? दो एहसान है। एक तो कह रहा है कि हम रहबर बनाएंगे,
बात कर रहा है, किसकी? कि हम एक जमीन का वारिस बना देंगे। सरकार सवाल ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना तफर्रक़त बनी इस्राईल अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफर्रक़ उम्मती अला सलात व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बनी इस्राईल में 72 फिरके थे और मेरे उम्मत में 73 फिरके होंगे। इसमें सारे के सारे नारी होंगे, एक इनमें नाजी होगा, यानी कि 72 दोज़ख में जाएंगे और एक इनमें जो जाएगा वो जन्नत में जाएगा। सवाल ये है कि 73 फिरके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है हर इंसान अपने फिरके पर मजबूती के साथ बैठा हुआ है, कड़ाई के साथ बैठा हुआ है, अकली दलीलें भी दे रहा है, नकली दलीलें भी दे रहा है, रिवायात से भी बात कर रहा है, कुरान की रोशनी में भी बात कर रहा है। सवाल ये है, ज़ाहिरी उन्वान से हम देखेंगे, ज़्यादा बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि तमाम फिरकों को देखें, सारे के सारे नमाज अदा कर रहे हैं, सारे के सारे रोजा रख रहे हैं, सारे के सारे हज बजा ला रहे हैं, सारे के सारे ज़कात अदा कर रहे हैं, सारे के सारे अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं, नेकियों का हुक्म कर रहे हैं, नई उनकी वजह ला रहे हैं, लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए फरमा रहे हैं। यहाँ तक बात है, ये तो मैं शुरू की बात कर रहा था। उसूले दीन में आकर आप देख लें, तमाम को देखें, तमाम का ईमान है अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उस जैसा कोई नहीं है। आगे चले, तमाम फिरकों से पूछें, इमाम शाफई वालों से पूछें, इमाम हम्बली वालों से पूछें, इमाम मालिकी वालों से पूछें, आप शिया अशअरी से पूछें, आप अहले हदीस से जाके पूछें, आपका ईमान अल्लाह पे है? सारे के सारे कहेंगे हमारा ईमान अल्लाह पे है। आप आगे चले, आदम पे आपका ईमान है? सारे के सारे कहेंगे जनाब आदम पे हमारा ईमान है। आप थोड़ा आगे चले, खातमुन नबिय्यीन तक आ जाएं, सारे के सारे यही जवाब फरमाएंगे, हाँ हमारा ईमान खातमुन नबिय्यीन पर है। सरकार आगे चले, कुरान पे आपका ईमान है? फरमाएंगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, हमारा ईमान किताब पर भी है। आप आगे चले, किबले के बारे में बहस करें, बैतुल्लाह के बारे में बहस करें। मैं उसूल में आपको ले जा रहा हूँ, सारों का सारा ईमान कुल्ली तौर पर एक नजर आ रहा है। शुरू में जाकर देखें, सबका ईमान एक नजर आ रहा है। जो इमाम मालिकी वाला कह रहा है, इमाम शाफई वाला कह रहा है, जो इमाम शाफई वाला कह रहा है, वो इमाम हम्बली वाला कह रहा है, इमाम हम्बली वाला जो कह रहा है, इमाम अली वाला कह रहा है, अहले हदीस भी वही फरमा रहे हैं। सारों को देखें, उसूल में तमाम का ईमान एक नजर आ रहा है, शुरू में तमाम का ईमान एक नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है? 72 दोज़ख में चले जाएंगे, एक जन्नत में चले जाएगा। इसका मतलब ये है कोई मसला तो है जो इन 72 से एक को जुदाई में डाल रहा है, इम्तियाज में डाल रहा है। कहा मसला कुछ भी नहीं है, मसला है इमाम उनके भी हैं, इमाम हमारे भी हैं, इमाम मालिकी भी इमाम, इमाम शाफई भी इमाम, इमाम हम्बली भी इमाम, इमाम अली भी इमाम है, इमाम हसन मुस्तफा भी इमाम है, इमाम हुसैन मुस्तफा भी इमाम है, आखिर में इमाम हसन अस्करी भी इमाम है। इमाम उनके भी हैं, इमाम हमारे भी हैं, लेकिन जिसने जुदाई डाली है वो फर्क इतना कर रहा है, उनके अपने बनाए हैं, हमारे खुदा के बनाए हैं। फर्क कर रहा है ज़ाहिरी उम्मान से। कुल्ली तौर पर बयान कर रहा हूँ, उसी में जाऊंगा तो मैं तबिया ना हो जाएगी। कुल्ली तौर पर ज़ाहिरी तौर उम्मान से सब कुछ एक नजर आ रहा है, लेकिन हाँ फर्क कर रहा है, रहबरान के बारे में बात कर रहा है। कौन से रहबरान? खातमुन नबिय्यीन के जानशीन के बारे में बात कर रहा है, फर्क कर रहा है। सवाल ये है, अल्लाह कह रहा है हम रहबर बना रहे हैं। कुरान आपने ये बात बड़ी आसानी से कह दी कि अल्लाह रहबर बनाता है, लेकिन रहबर बनाएंगे वो भेज देगा, तो उसे कुछ आइडिया भी तो देने हैं, कुछ बताएगा तो सही, को किसे रहबर बना के भेज देगा। मुश्किल तो माशरे में ये है कि इंसान रहबर बनने को तैयार है। हम कैसे पहचानें कि ये खुदा का रहबर ये बनाया हुआ है? आप कैसे पहचानेंगे कि इमाम अली खुदा के रहबर बनाए हुए हैं? ये जबान ही से कहेंगे कि उन्हें तो खुदा ने बना कर भेजा है। मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, हर बात का मानना कमा नहीं है, दलील से हर बात का मानना कमा है। जो आज मार्फत गुलामती से मैंने भी पहली बात कही थी कि हमारे अकीदे बन गए हैं, बात अकीदे बन गए हैं।
कि अहले बैत खुदा को नाउजुबिल्लाह कमतर समझना। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम बगैर दलील के मान रहे हैं। खुदावंद आलम के बारे में जरा सा फिक्र इंसान कर ले, उसके अक्ल मुतहर्रिक हो जाए, अजब हो जाए कि खुदा इतना बड़ा है, इतनी शान का मालिक है कि उसने हमें इस कायनात में अदम से वजूद में लाया और इस कायनात को बनाया। एक चीज हमें किया है, सोचने की दरकार है खुदावंद आलम में, तो कैसे पहचाने? खुदावंद आलम ने रहबर बनाए तो कह दिया है, पूरा कुरान हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, बड़ी बार पढ़ा है, कई सौ बार पढ़ा है, लेकिन कभी मैंने किसी कुरान में किसी आयत में नहीं देखा कि अल्लाह कहीं कह रहा है हमने इमाम अली को इमाम बनाया है, इमाम हसन मुस्तफा को इमाम बनाया है, इमाम हुसैन मुस्तफा को इमाम बनाया, कहीं नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये इमाम है? कहा उसूल है, रब ने अपने कलाम में उसूल भी बयान किए हैं, हमने रहबर बनाए हैं, लेकिन रहबरों की अलामतें भी बयान करवाई हैं। आप अलामतें ढूंढते चले जाएं, अलामतें ढूंढते चले जाएं, रहबर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, रहबर तुम्हें खुद नजर आने लगे। अलामतें ढूंढते चले जाएं, जरूरत नहीं है आपको मदीने में जाकर मौलाए कायनात को ढूंढने की जरूरत है, नहीं, हिंदुस्तान में रहकर कुरान को खोलें, अलामतें जैसे जैसे पते चल जाएंगी, मदीने और मक्के का इमाम तुम्हें खुद नजर आने लगेगा, खुद आने नजर आने लगे। यही तो मार्फत है, और क्या है? अम्मी ने कहा है, माँ ने कहा बेटा इमाम अली आपके इमाम हैं, इसका सवाब और है, लेकिन कुरान में तहकीक और तकीक निगाहों से दलील के साथ हमने माना है कि इमाम अली हमारे पहले इमाम हैं, इसका सवाब कुछ और है। दोनों बराबर नहीं है। माँ ने तो आगोश में सिखा दिया था अल्लाह एक है, लेकिन जिसने फिक्र चल के माना कि अल्लाह एक है, माँ ने तो सिखाया था तो मान लिया था, लेकिन आगे बढ़ा अल्लाह के बारे में वो फिक्र किया कि वो है, वो नहीं हो सकते, वो उससे निकाले हैं, फिक्र की, जब उसने माना अपनी तहकीक के साथ अल्लाह को माना, तो फिर उसे मारिफत इलाही का हासिल हुआ। लेकिन माँ के कहने से माना तो था, मगर उसे मारिफत का हुसूल नहीं था। इसलिए कि जो बात तहकीक के साथ मानी जाती है उसमें मारिफत का हुसूल होता है, और जो बगैर तहकीक के मानी जाती है वो मारिफत से खाली होती है। बहरहाल कैसे पहचाने? कहा पहली शर्त ये है कि रहबर जो होना चाहिए वो मासूम होना चाहिए। खताकार रहबर नहीं होता है, गुनाह करने वाला रहबर नहीं होता है। इसके ज़हन में मुख्तसर अल्फाज नहीं होता, क्यों नहीं होता है? वो उसकी दलीलें हैं, बहरहाल तो बहस में जाना नहीं है कि इसलिए कि हकीकत तो ये है, अक्ल भी कह रही है, जो इंसान खुद गुनाह कर रहा हो वो किसी को रोकने का हक नहीं रखता। शराबी को हक नहीं है कि दूसरे शराबी से कहे शराब ना पिया करो, गलत काम करने वाले को हक नहीं है तुम गलत काम ना किया करो, इसलिए कि कहेगा तो सौ हो जाएगा। इसलिए सामने वाला खुद गुनाह का मुर्तकिब है कहेगा, हुजूर पहले खुद कंट्रोल करो, फिर उसके बाद तबलीग का काम अंजाम दो। तबलीग करना बहुत मुश्किल काम है, हकीकी तबलीग करना बड़े पापड़ में पड़ते हैं। ज़बान का चलाना आसान है, तबलीग का करना बहुत मुश्किल है। हमने कहा नमाज पढ़ो, बात तो जब है मुश्किल बनाना है, पहले हमें खुद की नमाज पढ़ना पड़ेगी, फिर कहा जाएगा कि नमाज अदा करो। ये अच्छा नहीं है, आप खुद पढ़ते नहीं हैं, आपसे कह रहे हैं कि नमाज अदा करो। ये तबलीग करना नहीं है, ये सिर्फ ज़बान का चलाना है। ज़बान का चलाना आसान है, तबलीग का करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल किस्मत पर फाइज हो, मासूम हो, खता न करता हो, सलाहियत खता तो हो लेकिन खता करता न हो। मासूम का कमाल ये है, वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं है, अव्वल में आखिर गुनाह करने की सलाहियत है, लेकिन कमाल ये है कि गुनाह करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए नहीं। फिर मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, सिर्फ अल्लाह की हिदायत के लिए नहीं करते हैं। अहले बैत गुनाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की हिदायत के लिए नहीं करते हैं। उन्हें हर हाल में अपना रब राजी करना है। पहली चीज मासूम हो, दूसरी चीज क्या है, साहिबे इल्म हो। जाहिल रहबरियत नहीं करते हैं, मगर जाहिलों में रहबरियत करने का शौक होता है, लेकिन उन्हें हक नहीं है कि वो रहबरियत को बुराई अंजाम दे। साहिबे इल्म होना चाहिए। हम कैसे पहचाने? दो दलील अल्लाह बयान कर, दो अलामतें अल्लाह ने बयान की है, और भी बयान की इंशाअल्लाह बयान करूंगा। क्या कि पहला इस्मत पर फाइज हो, मासूम हो। दूसरा क्या है, साहिबे इल्म हो। जैसा उसका इल्म हो वैसा उस ज़मान में किसी और के पास ऐसा इल्म ना हो। इसलिए कि मसला ऐसे है कि आया एक शख्स, चंद सवाल किए, सवाल लेने के बाद दरबार में पहुंचा, तवज्जो का तलबगार हूं, सवाल लेकर दरबार में पहुंचा, अपने सवाल उसने दोहराए। पहला सवाल किया, हाकिम से पूछा इस सवाल का जवाब क्या है। हाकिम ने कुछ देर सोचा, बयान फरमाया कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरा सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं आया। तीसरा सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं आया। इसलिए कि वो सवाल जो करने वाला आया था वो यहूदी था, इसलिए कि वो अपनी किताब में पढ़ के आया था कि जो इस नबी का इंतकाल हुआ है, जो यहाँ दुनिया से चला गया है, इसका जो जानशीन होगा वो साहिबे इल्म होगा, हर सवाल का जवाब देने वाला होगा। बहरहाल उसने सवाल किए, सवाल के जवाब नहीं मिले, वो बाहर की तरफ चला। बाहर की तरफ चला तो अजीब जबान, अजीब गरीब अल्फाज कहता जा रहा है, ये रहबर है, ये जानशीन है, अपने आप को जानशीन कह रहे हैं, अपने आप को रहबर कह रहे हैं। हमारी किताब में तो लिखा ये है जो जानशीन होगा वो सारे सवालों का जवाब देगा, साहिब इल्म होगा, जैसा सवाल किया जाएगा वैसा जवाब देगा। ये कहकर जा रहा है, ये कहते कहते जनाब कमर ने उसके अल्फाजों को सुना। अल्फाज सुनने के बाद उसके हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ने के बाद उसने अपने साथ लिया। साथ ले जाने के बाद फरमाते हैं चल मेरे साथ चल, तेरे सवालों के जवाब देने वाला देगा, तेरे सवालों के जवाब भी देगा, तेरे सवालों का सवाल भी बताएगा। कमर साथ लेकर चले, कहाँ चले? किसी मकान में चले, किसी बड़ी जगह पे चले, किसी महल में चले, किसी इमारत में चले नहीं, एक तरफ के बाद एक बाग में गए, कुर्बे के बाग में पहुंचे। एक शख्स है जो मेहनत कर रहा है, अब मेहनत करते करते पसीना पसीना तड़प रहा है, पसीना बेपनाह से आ रहा है, परेशान मेहनत फरमा रहा है, देख रहे हैं मिट्टी मिट्टी उसके दामन पे लगी हुई है। जब कमर ने माजरा ये देखा और आने वाला भी उसी माजरे को देख रहा है, कमर ने सलाम अर्ज फरमाया, सलाम का जवाब दिया। उसने भी अपने एतबार से सलाम अर्ज फरमाया, सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देना था, मौला ने अपने चेहरे को उठाया, उठाने के बाद कंबर की तरह मुतवज्जे हुए, फरमाया कंबर क्यों आए हो, क्या काम आ गया है, क्या मसला है? कंबर फरमाते हैं मौला मैं इसे साथ लाया हूँ, ये दरबार में गया था, पहला सवाल इसने किया जवाब नहीं मिला, दूसरा सवाल इसने किया जवाब नहीं मिला, तीसरा सवाल इसने किया जवाब नहीं मिला, मौला इसे जवाब नहीं मिला। मौला कायनात ने उसकी तरफ देखा, फरमाते हैं तू बता तेरे सवाल तू दोहराएगा या मैं दोहराऊंगा? तवज्जो की दरकार है, तू बता तेरे सवाल मैं दोहराऊंगा, ये तू दोहराएगा या मैं दोहराऊंगा? फरमाता है इससे बेहतर क्या है, सवाल भी तुम दोहरा दो, जवाब भी तुम दोहरा दो। मौला ने पहला सवाल दोहराया, उसका जवाब दिया, दूसरा सवाल दोहराया, उसका जवाब दिया, तीसरा सवाल दोहराया, उसका जवाब दिया। जब जवाब दे गए कंबर ने उसे कहा मुतमईन हो गया है, कहा मुतमईन हो गया हूँ। वो मौला कायनात को देख रहा है, मौला कायनात को बार बार देखते, कंबर ने जब उसे देखा तो फरमाया तो मौलानी को क्यों बार बार देख रहा है? फरमाता है देख दे रहा हूँ कि जब मैं दरबार में गया था वहाँ जवाब नहीं मिल रहे थे, यहाँ सवाल भी यही बता रहा है, जवाब भी यही दे रहा है, मैं माजरा समझ नहीं रहा हूँ। कंबर फरमाते हैं मैं तुझे यही तो बतलाने आया हूँ, इसे बुलाने वाला आया है, उसे जवाब देने वाला है।
यही को बतलाना चाहते हैं। खुदा का बनाया हुआ और है और अल्लाह का बनाया हुआ और है। ये 35 मिनट हो गए हैं। एक बात तो इंसान तफकीर करे, गौर फिक्र करे। किसी के कहने से किसी को नहीं माने। मैं आपसे कह रहा हूँ आप माने नहीं, जरूरत भी नहीं है मानने की जब तक दलील ना हो, जब तक आपके पास आपको मुतमईन करने के लिए कोई हुज्जत ना हो, दलील आपके पास ना हो। इसलिए कि बगैर दलील किसी की बात नहीं मानी जाएगी। तो कुरान मजीद कह रहा है, कोई क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए दलील क्या दे रहा है इससे मतलब है। दलील मुहकम है तो बात को मान लेना चाहिए, तो बहरहाल मासूम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, रहबर शुजा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। मुश्किलों का काम रहबरियत करना नहीं है। मगर मुश्किल ये है कि माशरे में कोई बुज़दिल रहबर बन जाए। बुज़दिल का काम अच्छा, ये शुजा कैसा होना चाहिए? इससे झगड़ा हो जाए, डंडा लेकर उसे पीट दे, वो शुजा। जो सब लोग उससे डरते हो, उससे आंख मिलाने की कुव्वत भी ना रखते हो, वो वाला शुजा। और जो नाज़िब अल्फाज जितने ज्यादा कह ले, मोमिन को जितना सता ले, वो वाला शुजा नहीं। फिर कैसा शुजा? कि शुजा की तारीफ ये है कि वो हक बयानी से कतराता ना, हक बयानी से कतराता ना हो। हाँ, अगर मैदान में जाने की जरूरत भी पड़ जाए तो सबसे पहले मैदान में भी खुद जाता। ये शुजा की तारीफ। अच्छा, हक बयानी से न कतराता हो, यानी आप समझ लेंगे उर्दू, यानी किसके लिए? यानी दूसरा शराब पिए कि कितनी गंदी बात है कि शराब पी रहा है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन खुदा न खास्ता आप शराब पिए तो कहीं ना कहता नजर आए। ये बहादुरी कहाँ साबित हो? ये बहादुरी हर जगह हो। बेटा गुनाहगार है तो कहना पड़ेगा कि बेटा गुनाहगार है, बाप गुनाहगार है तो कतराने की कोई जरूरत नहीं है। चार आदमियों में अगर बात आ जाए, अगर बाप गुनाहगार है तो कह दीजिएगा कि हाँ, बाप का एहतराम अपनी जगह है, बाप खताकार है, इसलिए कहना अपनी जगह है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? जुर्रत चाहिए। और जुर्रत किसके लिए चाहिए? अमीरों को कहने के लिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, गरीब दाढ़ी ना रखे तो तमाम मौलवी भी कह देते हैं अच्छी मसला है, दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी रखा करिएगा, अच्छा नहीं है, इस्लाम ने मना किया है। जी आते हैं नमाज की आज भी सबसे खड़े रहते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, कितनी गलत बात है। दाढ़ी का बनवाना हराम है, गुनाह है। बात तो ये है कि उसकी कहीं गवाही भी नहीं मानी जाती है। दाढ़ी यानी तमाम मसले हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म बड़ी बातें सुना देता है, लेकिन अगर कोई अमीर हो, हाँ खैरियत से हैं, बड़े अच्छे लगते हो कि तुम आप खड़े होकर नमाज पढ़ते हो, तबीयत खुश हो जाती है। आप जैसे लोग नमाज की सबसे पहले नंबर पर आते हो। आप कोई गाड़ी का भी तस्करा नहीं है, न कोई कारोबार का तस्करा है, आप कुछ नहीं है, कोई तस्करा नहीं है, कोई तस्करा नहीं है। रहबर भी कह रहा हूँ, शुजा, ये नमाज पढ़ाने वाले भी शुजा होने चाहिए। इमाम जमात, इमाम जुम्मा जो इख्तिदा फरमा रहे हैं, उनके लिए शुजा हो। उनके यहाँ कोई रियायत नहीं, अमीर आप अपने घर के हैं, मसला सब पर फायद होता है, सब पर लागू होता है। लेकिन माशरे की खराबी है, मैंने फिर कहा है, मैं अपने गिरबान में ज्यादा चाहता हूँ, दूसरों के में बात कम चाहता हूँ। ये खराबी है माशरे में, इसलिए कि अगर इंसान हक़ानियत से बात ना करे तो अदालत से खारिज हो जाता है, चाहे कोई भी हो। ये माशरे की कमी है। गरीब है तो तमाम फतवे लगाने के लिए तैयार हैं, अमीर को कोई कहने वाला नहीं है। ये उसी की जुर्रत तो है
कि वो गुनाह पे गुनाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसे मस्जिद का इमाम भी कुछ नहीं कह रहा है। मस्जिद का इमाम चार टोकते तो इतना तो कर देगा कि मस्जिद से दूसरी मस्जिद में भेज देगा, मौत थोड़ी दे देगा, रिस्क थोड़ी कम कर देगा। मौत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। माशरे की खराबियां इंसान, इसलिए कि अगर वाकई रहबरियत, कुरान मजीद में तो रहबर के हुकूक बयान किए गए हैं कि रहबर कैसा होना चाहिए, शुजा हो, शुजा। और अगर मैदान में जाने की जरूरत है तो वो मैदान में डट कर मुकाबला करे, डट कर मुकाबला करे। पढ़ाई के कुछ बयान कर रहा हूं, डट कर मुकाबला करे। मलाए कायनात मैदान में है, मैदान में जिहाद फरमा रहे हैं, जिहाद फरमाते फरमाते मुकाबले पर आने वाला मुकाबला कर रहा है। इत्तफाक ये होता है तलवार टूट जाती है, तलवार उसकी टूटी और तलवार टूटने के बाद मौलाए कायनात की तलवार को देखा कि अली के पास असला है, मेरे पास असला नहीं है। चालाक था, कहा या अली हमला न करना, इसलिए कि तुम्हारे पास असला है, मेरे पास असला नहीं है। हाँ ऐसा कर लो, असला मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए आमादा हो जाऊंगा। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, कहां कर रहा है? जंग के मैदान में कर रहा है। कहां कर रहा है? जहां एक दूसरे को कत्ल करने की बात है। कहां कर रहा है? जहां एक दूसरे का खून बहाने के लिए आमादा है। सवाल किया, या अली ने तलवार को रोका, तलवार को जमीन पे रखा, जमीन पे रखने के बाद मौला फरमाते हैं ले ये तलवार तू अपने रहबर की अहमियत बयान कर रहा हूं। मौला ने कहा ले तलवार उठा ले, तलवार उठाने की कोशिश करता है, तलवार उठती नहीं है। अली ने तलवार को फिर उठाया, मौला ने तलवार को उठाया, फिर जमीन पे रख दिया। फरमाया, फिर मौला फिर फरमाते हैं ये तलवार मैं तुझे दे रहा हूं, तलवार उठा ले। फिर कोशिश करता है, तलवार उठती नहीं है। अली से फरमाता है या अली ये तलवार मुझसे उठ नहीं रही है। मौला ने फिर हाथ को बढ़ाया, तलवार को फिर उठाया, कहा या अली तुम उठा रहे हो, मुझसे नहीं उठ रही है। मौला ने फिर तलवार को रखा, कहा तलवार को उठा, तलवार उठाने की कोशिश कर रहा है, तलवार उठती नहीं है। मौला ने अपना हाथ फिर आगे बढ़ाया, तलवार पर हाथ रखा, तलवार को उठा लिया। सरकार ये मामला क्या है? ये तो बात अली पहले से जानते हैं, मेरी तलवार ये उठा नहीं सकता है, लेकिन तलवार को रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, तलवार को फिर रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, तलवार को फिर रख रहे हैं, उठा रहे हैं। मौला बताना क्या चाहते हैं? मौला उसे बताना ये चाहते हैं ताकि कयामत तक वाला जमाना जान ले, अरे लोगों का हाथ हो रहा है, रहबर का हाथ हो। मौला जानते थे जानते थे, मगर आप कयामत तक एक पैगाम दे रहे थे। अली कोई ऐसा वैसा रहबर नहीं है, जमाने में सलाम न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहबरियत होने के लिए बड़ी मजलूमाना जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर ये मस्जिद के इमाम शरीफ है ना, तो वही जानते हैं हमें कितनी मजलूमियत के साथ नमाज पढ़ानी पड़ती है। मैं बहुत सख्त बात कह रहा हूँ। और मस्जिद के इमाम तेजदार हैं, क्योंकि बात मजलूमियत भटकती भी नहीं है। मस्जिद के इमाम अगर शरीफ हैं, बड़ी मजलूमियत, जिसका दिल चाहे वो जमान आगे चला देता है, जिसका दिल चाहे। लेकिन इमाम साहब तेज है, इमाम साहब के सोचों से भी की जमीन है। एक को नियमों से इमाम साहब की बात है, एक को निजाम से बात है। अब कोई नहीं कहता इमाम साहब कहाँ गए थे। हालांकि जिसको तरक्की देनी चाहिए उसे तरक्की नहीं देते, फिर कहते हैं माहौल खराब हो रहा है। मौलाना अवाम का ये सिस्टम है, मौलाना बड़ा माहौल खराब हो रहा है। साहिब तकवा को मिंबर पर आने नहीं देते, लुटेरों को मिंबर पर बिठाया जाता है। मौलाना माहौल खराब हो रहा है, बस्ती के बाद माहौल खराब हो रहा है। इमाम नमाज ये बड़ी मस्जिद है, इसे हमारे इमाम नहीं पढ़ेंगे, इनकी मस्जिद हल्की रहती है। बाहर से कोई नाम का खतीब बुलाया जाएगा, लोग कहेंगे अमीर होके भी छोटे छोटों से पढ़वा दी। फिर कहते हैं मौलाना माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब कौन कर रहा है? जो कह रहे हैं ना कोई माहौल खराब कर रहे हैं।
वही माहौल को खराब कर रहे हैं। जितना महंगा खतीब होगा उतना अच्छा होगा, जो गाड़ी जाएगा वो उससे भी अच्छा होगा। कम से कम 2 घंटे के सफर में 2 घंटा रुक रहा है, 6 या 7 मरतबा चाय मुख्तलिफ किस्म की मांगेगा वो उससे बड़ा होगा। घर ठंडे पानी से नहाते थे, अब जहाँ सफर मरीज पड़े हैं वहाँ गर्म से नहा रहे हैं। इसका असर खातून पर भी पड़ता है। मेरी बात है सुन रही है मेरी मस्जिद को, साधनी की है, मुझे बड़ी मुसीबत है अपनी माँ बहनों से, बेपनाह मुसीबत है। मर्दों से ज्यादा ख्वातीन से मुसीबत है, उनकी मोहब्बतें बेपनाह हैं, बेपनाह मोहब्बतें हैं हमारे सिलसिले से, बेपनाह। उन पे ज्यादा असर, ख्वातीन पर ज्यादा असर पड़ता है, चाहे कहीं की भी ख्वातीन हो। कैसे पता चल, कैसे असर पड़ता है कि एक मौलाना आए थे, वो तो बेचारे एक कप चाय पिलाई थी, घर में थोड़ा सा सोना सब वही खिला दिया था हमने उन्हें। मस्जिद पड़ी थी, बेचारे सुबह ही चले गए, 1 घंटा कर दिया था, 3 ग्रेड पीस ला के रख दिए थे। लेकिन तो परसों आए थे ना मौलाना, अरे वो बड़े मौलाना थे, क्यों बड़े क्यों हैं? तो वो खाना भी जामा मस्जिद से उनके लिए मंगाया है। अरे वो 2 घंटे में कम से कम 6 तरीके की चाय पी थी उन्होंने। क्या केले वाली लाओ, केले वाली लाओ, ठंडे पानी का तो गर्मी में भी नहीं नहाते हैं, गर्म पानी से ही नहाते हैं। बादाम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बड़े मौलाना थे, लिफाफा कौन सा पसंद था। हमारे शोहर भी कह रहे हैं बड़े वाले हैं, छोटे नहीं हैं। फिर कहते हैं माहौल खराब हो रहा है, या कौन कर रहा है? साहिब तकवा छोटा लगता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, साहिब तकवा छोटा लगता है। अली कायनात के अली का कोई वसूल नहीं था। जैसे आज लोग ऐसे ही दौर में थे, लोग सलाम करना पसंद नहीं करते थे, और आप खातिमों वक्त की बगलों में जाकर तो कभी बैठते थे, और ठोकरे मारते थे फिर बैठ जाया करते थे। लेकिन कायनात के अली के पास कोई बैठने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? तब कसूर एक था। इसलिए कि कहा गया है कि बड़ाई कायनात की इतनी मुखालफत क्यों है, इतनी मुखालफत में शिद्दत क्यों है? उलमा बयान करते हैं, सिर्फ एक वजह है, अली ने हर मुकाम पर हर किसी के लिए अदल से काम किया। भाई है तो हक कह दिया, दुश्मन है तो हक कह दिया। ये तमाम चीजें हैं जिन्हें हमें मुतवज्जह होने की जरूरत है, लेकिन हम मुतवज्जह होने के भी नहीं है। इन चीजों का अगर माशरे को सही करना है तो ये चीजें सही करनी होगी, ये चीजें सही करनी होगी। उलमा की जिंदगी पढ़कर देखिए, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे बाप की उम्र के बैठे हुए हैं, मेरी खुशनसीबी है कि आप मजलिस सुन रहे हैं। उलमा की जिंदगी पढ़कर देखिए, बुजुर्गान जो मुजतहिद गुजरे हैं उनकी जिंदगी पढ़ के देखिए, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है, कितनी सादा जिंदगी है। रहबर मौजम की आपकी बात में कर रहा हूँ कि रहबर मौजम दस्तरखान पर कुछ लोग आए हुए हैं, बेटे बड़े बेटे रहबर के साथ हैं, खाना लगा दिया गया। देखें फर्क देखें, इसका हक नहीं है, उसे खाना नहीं चाहिए। खाना लग गया, रहबर बैठ गए, जो सदाई हुकूमत के लोग थे वो भी बैठ गए, क्योंकि बैतुल माल से खाना बनवाया गया था। एहतियात देख, बेटे भी बैठ गए, बेटे बैठे तो रहबर मौसम ने बेटे से कुछ कहा, तो बेटा यही कहा होगा कि बेटा चले जाओ, इस दस्तरखान पे तुम्हारा खाने का हक नहीं है। देखिए इस दस्तरखान पे तुम्हारा हक नहीं, ये दस्तरखान पे जो ग़िज़ा बनी है ये मेरी आमदनी से नहीं बनी है, ये बैतुल माल से बनी है। बेटे लाइक थे, शरीफ थे, अच्छी तरबियत थी, नाराज नहीं हुए बल्कि खड़े हुए चले गए। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? रहबर मौसम की, जिन्हें दुनिया मानती है। लेकिन अब अपने हिंदुस्तान में आ जाइए, खुदा न खासा मेरे वाले प्रधान बन जाए, बाप कम पिठानी करता है, बेटा उससे ज्यादा।
लेकिन रहबर मौसम की एहतियात देखिए, वरना क्या सोचते थे बेटा खा लो कि नहीं, इसलिए तो एहतियात से काम को लेकर, हालांकि एक पैगाम भी है लोगों के लिए, रहबर मौसम ऐसा करे, और हक भी है कि जो जिसका हक नहीं है उसे खाना नहीं चाहिए। ये है उलमा, ये है उलमा। रहबर मौसम की पूरी हिस्ट्री पढ़ के देखें, कोई अमीर घराने से नहीं है, लेकिन अपने आप को कैसे संभाल कर रखा है। माल और दौलत अगर चाहे तो बेपनाह लोग उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, मगर नहीं एक साथ की जिंदगी गुजारते हैं। हकीकत में है कि अगर किसी को देखना है रहबरान कैसे होने चाहिए, रहबर मौसम को देखें, अगर इंसानी को देखें कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ये तमाम चीजें हालांकि दर्द हैं, इबरत हैं कि हम लोगों को उनसे इबरत लेनी चाहिए, गलत रास्ते से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। और एक बात बताया कि ये जुल्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। आखिरी बात कह रहा हूँ नौजवानों के लिए, जुल्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए कि बस्ती में एक बुजुर्ग और एक शरीक हयात गुजर रही थी, गुजरते गुजरते उन्होंने देखा कि बस्ती बड़ी वीरान सी लग रही है। हजरत इंसान कितना चालाक है, खताएं की बुद्धि होती है, डालता हमेशा कुछ होकर है, इतना चालाक है। कहा, बीवी ने कहा, देखिए ये बस्ती वीरान हो गई है, लग रहा है इस बस्ती से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। बहरहाल शरीक हयात ने ये बात कही तो शोहर भी खामोश हो गए, क्या हो सकता है किसी उल्लू का गुजर हुआ हो, लेकिन इस बात पे सही वो सुन रहे। उन्होंने कहा, अच्छा ये बात बीवी ने अपने शोहर से कही है। बहरहाल ने इस बात को सुना, उनकी तरफ पड़े, कहा मुझे लग रहा है कि आप मुसाफिर हैं। कहा हाँ हम मुसाफिर हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं। कहा अच्छा आप एक काम करें, क्या करें, मेरा दिल चाह रहा है कि आप शाम का खाना मेरे यहाँ और रात को आराम कर लें और सुबह में फिर अपना सफर आगाज कर दें, फिर चले जाना। बहरहाल मेरी बीवी ने बात की, थके हुए थे, काफी कुछ से पैदल आ रहे थे, भूख भी लग रही थी। कहा ये तो बहुत अच्छा है, अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। कहा सही है हम रुक जाएंगे। वो अपने घर ले गया, खाना खिलाया, सारे काम की। देखिए ये बड़ा वाक्य मैं नौजवानों के लिए, खुद उनसे बेहतर जानते हैं, नौजवानों के लिए कह रहा हूँ। खाना खाया, आराम किया, सुबह का वक्त होने के बाद खुदा हाफिज हुई, शोहर आगे चला, बीवी उससे थोड़ा पीछे चली। उस मर्द ने जिसने मेहमान बनाया था उसने उस बीवी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद जैसे हाथ पकड़ा, बीवी शरीफ है, निहायत शरीफ खातून है। भाई क्या कर रहे हो? उसने इतना कहा, पीछे से शोहर ने देखा कि मेरी बीवी का हाथ पकड़े हुए है। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा हाथ है वो कर रहा हूँ। कहा तुम्हारा हाथ क्या है? ये बीवी मेरी है। कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये बीवी मेरी है। यकीन ना आए तो अदालत में चलते हैं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई दलील है? मेरे पास तो बहुत प्रूफ है, बहुत दलील है। अदालत में चलते हैं, फैसला ये हुआ कि अदालत में काजी के पास चलते हैं, वहां इंसाफाना तौर पर फैसला हो जाएगा। दोनों गए, अपनी अपनी दलीलें दी। शोहर जिसकी असली बीवी थी उसने भी दलील दी, और जो दावा कर रहा था झूठा उसने भी अपनी दलील दी। फैसला अदालत में बड़ा से सुना दिया गया। जिसकी बीवी थी उसे मना कर दिया गया, जिसकी नहीं थी उसे वो बीवी दे दी गई। ये तुम्हारी बीवी है। बहरहाल वो बहुत परेशान हुआ, चला ये हो क्या रहा है। ये बंदे ने मेरे शाम को खाना किया, शाम को खाने बाद अच्छी खातिरदारी करी, और इसने अपनी मिठाई ही नहीं उठाई जब तक मेरी बीवी मेरे पास रही। लेकिन सुबह की रात हाथ पर अदालत में ले गया, मुकदमा हार गया, बड़ा परेशान है। ये बातें सोच रहा है, उमर फिर कहता है बंदे बूढ़ा घबरा क्यों रहा है, ऐसा कर दोपहर का खाना मेरे यहाँ खा ले, खाने के बाद फिर वो अकेला चले जाना, और ये जो मेरी बीवी है मेरे पास रह जाएगी। फिर वो परेशान हुआ कि ये रहम बीवी, अगर इसकी नीयत खराब है, अपने फैसला की चुका है, अब इसे मुझसे क्या ताल्लुक है, क्यों इतना मुझ पर रहम दिखाने की जरूरत। परेशान हो गया, वो फिर रुक गया कि कोई ना कोई मसला है। खाना खाया, फिर चलने लगा। दोपहर का खाना खाने के बाद चला, जैसे ही कुछ दूर पहुंचा उसने आवाज दी, है बंदे पूरा रुक जा।
वो रुक गया, कहा मेरी तरफ पलटा। पलटाने के बाद कहता है कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं है, मैं मुसाफिर था, अपनी मंजिल पे जा रहा हूँ, मेरे साथ तूने क्या कर दिया है? कहा घबरा क्यों रहा है? अपनी बीवी को अपने साथ ले जा। उसने पहले तो यही सोचा कहीं कोई कहा तो नहीं गिरा। बीवी को उसने कहा उठे, उठी, तो साथ चलने लगी। चंद कदम चला, उसे यकीन हो गया कि अभी मेरी बीवी को रोकेगा नहीं, लेकिन परेशान है किसने किया है, तो ऐसा क्यों? खाना भी खिलाया है, दोपहर का खाना भी खिलाया है और बड़े रहम और मेहरबानी के साथ पेश आया है, लेकिन उसके साथ इसने मेरे साथ वो हरकत की है जिसे करनी नहीं चाहिए। बहरा परेशान हुआ, चंद कदम चला, फिर वापस पलटा। क्या बंदा हुआ, मुझे इतना बता, ये तूने सुबह से शाम तक और दोपहर तक जो हरकतें की हैं, इतनी मेहरबानी के साथ मेरे साथ पेश आया, फिर ये तूने मेरे साथ ये केस किया कि मेरी शरीक हयात के हाथ को पकड़ा, अदालत में गए, अदालत में तू जीत गया, फिर इसके बाद मेरी शरीक हयात को मुझे वापस कर दिया। तो ऐसा क्यों कर रहा है? कहा रुक जा, तो तुझे बता ही देता हूँ कि तुझे याद है तेरी बीवी ने तुझसे क्या कहा था? कहा ये कहा था कि जब हम ये बस्ती में गुजरे तो बड़ी वीरान सी लग रही थी, तो उसने कहा था ये बस्ती बड़ी वीरान सी लग रही है, लग रहा है कि यहाँ किसी उल्लू का गुजर हो गया है जिसकी वजह से बस्ती वीरान सी हो गई है। कहा ये कहा था? कहा मैं तुझे यही तो बता रहा हूँ। कहा तो तू, तेरी बीवी ने तुझसे कहा था, तुम इस बात पे लबैक कह दिया था, वो तूने गलत कहा था, वो गलत बात पर तुमने लबैक कहा। कहा क्यों? कहा मैं तुझे यही तो तुझे मैंने बताया है, बस्तियां उल्लू से वीरान नहीं होती, बस्तियां जुल्म करने से वीरान होती। तू समझ रहा है, उल्लू की कोई खता नहीं है, उल्लू तो इतना इताअतगुज़ार परिंदा है कि कोई और परिंदा नहीं है, इतना इताअतगुज़ार परिंदा है। जुल्म से बस्तियां वीरान हो जाती है। ये वीरान कौन सी? आपके पास में बात बहुत तभी हो रही है, बात हूँ। हम समझते हैं कि घर लोग मर जाए वीरान हो जाती है, यही है ना, लोग बस्तियों में मर जाए घर वीरान हो जाते हैं, इसे ही हम वीरानी समझते हैं। हालांकि ये एक किस्म है वीरानी की। वीरानी की सबसे जो बहुत सी किस्में जो बयान हुई है, इताअते खुदाबंदी जिस बस्ती में ना हो तो वो बस्ती ऐसी है जैसे वीरान हो गई है। जिस बस्ती में जुल्म सितम ज्यादा हो गए हैं वो ऐसी है जैसे वीरान हो गई है। जिस बस्ती में गलत काम ज्यादा होने लगे हैं, पैसा हो सकता है बहुत हो, अच्छी बिल्डिंगें हो, सारे काम हो, वो ऐसा है जैसे बस्ती वीरान हो गई है। वो हमें लग रहा है कि हमारी बस्ती आबाद हो रही है, हालांकि बस्ती वीरानी की तरफ जा रही है। इसलिए कि बेहतरीन बस्ती वो है जो इसके हलाल कमा रही है, और इसके हलाल के साथ साथ दिखाते खुदाबंदी को फरमा रही है। वो बेहतरीन बस्ती है, वो बेहतरीन मर्द है जो इन दो चीजों पर अमल करा, क्योंकि ये दो चीजें रिज़ायते परवरदिगार का सबब है। अपनी बात को खत्म किया, इंसान इसकी तरफ मुतवज्जह हो, और जैसे जैसे इंसान की तरफ मुतवज्जह होता चला जाएगा, अपने परवरदिगार से नज़दीक होता चला जाएगा। इसलिए कि हमें किसी को राजी नहीं करना है, हमें रब को राजी करना है। जो कायनात से हो सकता है साहिब ईमान साहिबान ईमान तो गरीब हो, लेकिन यकीन जानिएगा वो आखिरत के बड़े अमीर होते हैं। इसलिए कि इसका अमल मुखलिस होगा, अल्लाह के लिए होगा, वो रोज़े महशर उतना ही अपने परवरदिगार से नज़दीक होगा, और जब नज़दीक होगा तो उसके दर्जात वैसे ही बुलंद कर दिए जाएंगे। हमें एक चीज की तरफ मुतवज्जह होने की जरूरत है, दो चीजें इसके हलाल की तरफ मुतवज्जह हो। इसलिए कि आबादी बहुत नुकसान हो जाता है जिसकी तरफ हम मुतवज्जह भी नहीं होते हैं। इसलिए कि मुतवज्जह होने की सख्त जरूरत है, उसके साथ इताअते खुदाबंदी को अंजाम देना है। इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम बिल जुल्म हुए। इमाम का आखिरी खुतबे का आखिरी कोई पढ़ रहा हूं, जब इमाम अपनी बात कह रहे थे
तमाम चीजें बयान फरमा रहे थे। आखिरी बात इमाम ने कही, मुझे मालूम है मेरी बातों का तुम कोई असर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे शिकमों में माले हराम भरा हुआ है। इमाम वक्त की, देखिए कितना बड़ा नुकसान है इस माल का। इमाम वक्त की बात का भी असर नहीं होता है, चलते फिरते मौलाना का असर क्या होगा। इमाम कह रहे हैं मुझे मालूम है मैं जितनी बात कह रहा हूं तुम कोई मानने वाला नहीं है, तुम पे असर ही नहीं होगा इसलिए नहीं कि तुमने गलत खा रखा है, माले हराम तुम्हारे शिकमों में जमा हो गया, तुम पे असर होने वाला नहीं है। इसलिए कि एहतियात करें, परहेज करें, जितना परहेज करते चले जाएंगे रिज़्क़ अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, वहां से रास्ते खोल देता है कि जहां से इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। बहरहाल अपनी बात को तमाम कर चुका। इमाम हसन अस्करी के हवाले की मजलिस है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुर्बत इंसान बयान करना चाहे तो बयान नहीं कर सकता है, इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बड़ी गुर्बतें बर्दाश्त की हैं, बड़ी मसलूमियतें बर्दाश्त की हैं। इसलिए कि मुझे मौला कायनात का ही जुमला याद आता है कि शहजादी से फरमाते हैं ज़हरा मुझे कोई सलाम नहीं करता है। शहजादी कहती हैं या अली तुम सलाम कर लिया करो तो लोग तुम्हें जवाब दे देंगे। तो कायनात का अमीर कह रहा है ज़हरा मैं सलाम भी करता हूँ तो लोग जवाब नहीं देते हैं। गुर्बत इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम गुर्बत अज़ादर गिरिया करना मौला कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन, फशदा पे आइए इस्तग़फ़ार करिए अल्लाह मेरे अल्लाह हम गुनहगार तेरे बंदे हैं, हमें माफ फरमा देना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब तेरी बारगाह में पलट कर जाए। अहले बैत कौन इमाम? इमाम हुसैन की काबला 28 रजब को रवाना हुआ, तो मुहर्रम को करबला में वारिद हुआ, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यासे हैं आशूर नमूदार हुई, कयामत का समा टूट कर करबला पे आ गया। अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, हुसैन के औनो मोहम्मद मारे गए। कौन? हुसैन का 6 माह का असगर मारा गया। हुसैन नहीं रोए हैं तो यासगर को रोए, यासगर को रोए। फरमाया मेरे लाल असगर तुम जंग के लायक नहीं हो, मगर मेरे लाल मैं हुज्जते खुदा हूँ, हुज्जत तमाम करने के इरादे से तुम्हें ले जा रहा हूँ। हुसैन की गुर्बत बयान कर रहा हूँ, दादा गिरिया करना। शबे आशूर गुजरी, शामे गरीब आई, अजब कयामत बरपा हुई। ज़ैनब बच्चों को शुमार फरमा रही है, कोई बच्चे नजर नहीं आते। हुसैन ने बहनों में कुलसूम से फरमाया सकीना नजर नहीं आ रही है। जनाबे ज़ैनब बहन को लिया, मक्का पहुंची, बाबा अपने भाई के करीब आई, सकीना को उठाया, फरमाया मेरे लाल मुझे इतना बता दे तुमने बाबा को कैसे पहचाना? फरमाया बुबी अम्मा जालिम तमाचे मार रहा था, मैं बाबा बाबा कह के मक्का आ गई। बुबी अम्मा इसी गोशे से आवाज आई,
परिंदे जा रहे हैं। फूफी अम्मा से सवाल किया, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मेरे लाल ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। फरमाया फूफी अम्मा हम तो मदीना जाएंगे। ज़ैनब फरमा के मेरे लाल सब्र कर, अल्लाह रो। ये वक्त आया, ये वक्त भी गुजरा, वो वक्त आया जब शाम से रिहाई मिली, चादरें सबकी देना शुरू की। जनाबे सैयदा की चादर दी, ज़ैनब आगे बढ़ी, फरमाया भाई अब्बास चादर मिल गई। अल्लाह तमाम बीवियों ने चादरें ली, जनाबे सकीना की चादर आई, मारबाब आगे बढ़ी, चादर को लिया खाने में पहुंची, चादर को कब्र पे रखा, फरमाया सकीना चादर आ गई। मेरे लाल चादर पहन ले, मेरे लाल उठा मदीना जा रहे हैं। कौन बहन कर रही है? रवा बहन कर रही है। ये काफिला करबला हुआ, ज़ैनब भाई की कब्र पर आई, गिरिया फरमाया। फिर ये काफिला मदीने आया। मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, इमाम सज्जाद मोहम्मद हनफिया को इल्म हुआ। अरे मदीने से बाहर आए, इमाम सज्जाद से पूछा, ऐ भाई मेरा एक जवान भतीजा सज्जाद कहाँ नजर नहीं आ रहा है? इमाम ने सर पीटा, फरमाया चचा मैं सैयद सज्जाद हूँ। चचा बाबा मार दिया, चचा अकबर मार डाला, चचा कासिम मार डाला, चचा मोहम्मद मार डाले। चचा सुन सको तो सुन लेना, चचा मेरी भूखी के सर पे चादर छीन ली। अल्लाह वाली करबला हुए, कायनात में 4 इमाम ऐसे जिन्हें सबसे शदीद जहर दिया गया। पहले इमाम कौन है? इमाम हसन मुश्तबा है, जहर दिया। इमाम रात को उठे, भाई हुसैन को आवाज दी, हुसैन कष्ट लाओ, कलेजा फट रहा है, हुसैन मुझे कह आ रही है। हुसैन कष्ट लाए, इमाम ने उल्टी की, अरे कलेजे के टुकड़े बाहर आए। अरे हुसैन ने ये मंजर देखा, इमाम तड़प गए। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं, भाई ये कष्ट कहीं और जाकर रखो। अरे मेरी बहन ज़ैनब ये देख लेगी तो परेशान हो जाएगी। अल्लाह। दूसरा इमाम कौन है? इमाम मूसा काज़ीम, मेरा मज़लूम इमाम। अरे जहर दिया, जहर देने के बाद इमाम ने बेटे को आवाज दी, ऐ इमाली अता तेरे बाबा को जहर दे दिया। इमाम को यह जाते तशरीफ लाए, बाबा की हालत को देखा, फरमाया बाबा अली रज़ा आ गया। बाबा इमाम ने सवाल फरमाया होगा, ऐ अल्लाह मेरी बेटियों का हाल बतलाओ, मेरी बेटियों का हाल क्या है? इमाम ने फरमाया होगा, बाबा बेटियां बड़ा याद फरमा रही है। अल्लाह। ये दूसरे इमाम है। तीसरे इमाम को जो जहर दिया, इमाम रज़ा को जहर दिया। जहर की शिद्दत बड़ी खतरनाक थी, इमाम को जहर दे दिया गया। लेकिन इमाम गरीब, कोई इमाम का नासिर और मददगार नहीं है। इमाम मोहम्मद तकी आए, बाबा के हाल को देखा, फरमाया बाबा मैं आ गया। बाबा तुम्हारा बेटा आ गया। ये तीसरे इमाम है। चौथे इमाम की कैफियत बयान कर रहा हूं, कौन है? इमाम हसन अस्करी, मेरा गरीब इमाम।
है